बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जैसा कि आप जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल यूके स्टडी वीज़ाज़ को लेकर हर लेटेस्ट अपडेट आपके लिए शेयर और लेकर आता है। तो काइंडली सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आज हम बात करेंगे स्पाउस वीज़ाज़ की। बड़े बुज़ुर्ग कह गए हैं कि बेटा हमेशा पढ़ी लिखी बीवी के साथ शादी करें। ठीक है, आज 90% 80% जो वो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बीवी को मेन एप्लीकेंट बना के स्पाउस वीज़ा के साथ यूके ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई जिनकी बीवियाँ तो पढ़ी लिखी हैं वो तो जा रही हैं, अब जिनकी बीवियाँ पढ़ी लिखी हैं वो बेचारे इस मुल्क में पाकिस्तान में रह गए। तो हम इसी को लेकर बात करेंगे स्पाउस की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं स्पाउस वीज़ा की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि स्पाउस का मैं वीज़ा सक्सेस रेट बता दूँगा। वीज़ा सक्सेस रेट जो स्पाउस वीज़ा की है वो 110% है। किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है स्पाउस वीज़ा पे। अगर आपका स्पाउस पढ़ा लिखा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी जगह पे वो बिज़नेस कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके एज ज़्यादा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब कहने का मकसद है कि ओवरऑल आपके स्पाउस के ऊपर किसी भी किस्म की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अगर आपका मेन एप्लीकेंट पढ़ा लिखा है, उसका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो स्पाउस 100% उसके साथ जा सकेगा। ये तो होगी एक पार्ट। अब रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जो पूछते हैं कि सर हम डिपेंडेंट और स्पाउस और मेन एप्लीकेंट एक ही साथ वीज़ा अप्लाई कर दें। देखें, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन उस पर भी अप्लाई होगी। अगर आपका बंदा, आपका मेन एप्लीकेंट लाइक आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है मेन एप्लीकेंट, अगर उसकी अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छे स्किल्स हैं बोलने के, इंग्लिश बोलने के, तो आप ये रिस्क उठा सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि आप पहले आपका मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ जाए, देन आप अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करें। तो दूसरी बात ये है कि आपको कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने में। देखें, जब वीज़ा फ़ाइल करने की बात आती है तो वीज़ा फाइलिंग के दौरान हमें कोई चीज़ ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट हमें स्टूडेंट का कैश, मेन एप्लीकेंट जो है उसका कैश रिक्वायर्ड होता है, और उसके बाद मदर और फादर के आईडी कार्ड्स हैं, उसका अपना आईडी कार्ड है। बस मेन ये चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होंगी। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद जब आपने बायोमेट्रिक के लिए जाना है तो बायोमेट्रिक के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आपको एफआरसी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट जेन्युइन, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए जेन्युइन। और वो अगर आपके पास पुराना मैरिज सर्टिफिकेट है जो लाइक हमारे पाकिस्तान में जो मौलवियों ने बनाया होता है, तो उसको आप इंग्लिश ट्रांसलेट करवाएंगे, वो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाता है। अगर किसी के पास नादरा रजिस्टर्ड है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आप कैश लेके जाएंगे, अपने पासपोर्ट लेके जाएंगे और आईडी कार्ड वगैरह। आप बायोमेट्रिक, आप यहाँ वीएफएस में जब आपने बायोमेट्रिक ले जाना है तब ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, और कुछ चीज़ आपके लिए, स्पाउस के लिए कोई चीज़ और रिक्वायर्ड नहीं है। अब कॉस्ट स्पाउस वीज़ाज़ पे क्या आती है, हम अब इसके बात कर लेते हैं। अच्छा, स्पाउस के वीज़ा के लिए जो कॉस्ट आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आएगी बैंक स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेटली आज के पाउंड के रेट के हिसाब से तकरीबन हम 2.2 मिलियन या 2.3 मिलियन के हिसाब से हम बैंक स्टेटमेंट एक स्पाउस की बना रहे हैं। अगर स्पाउस के साथ कोई बच्चा है जो डिपेंडेंट है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो हम उनका भी सेम यही रेट लगाएंगे। मतलब एक अगर स्पाउस की 2.2 मिलियन हमने स्टेटमेंट बनाई है तो उसके बच्चे की भी 2.2 मिलियन बैंक स्टेटमेंट रहेगी। उसके साथ एम्बेसी फ़ी, जो मेन एप्लीकेंट की एम्बेसी फ़ी होगी वही एम्बेसी फ़ी स्पाउस पे भी अप्लाई होगी। तीसरी चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस, जो मेन एप्लीकेंट पे अप्लाई है वो आपके स्पाउस के लिए भी वही अप्लाई होगी। ये तो आपकी मिनिमम आपकी कॉस्ट है, इसके अलावा आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर दूँ, आपकी जो मैरिज है वो तकरीबन कोशिश करें कि कम से कम 1 साल पुरानी हो। इशू कोई नहीं है, अगर आपने रिसेंटली भी शादी की है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी शादी हुई है, जिसके साथ आपकी
प्रूफ इस सेंस में कर लेंगे। एक आपका आधार रजिस्टर्ड कार्ड होना चाहिए, दूसरा ये है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर आपके स्पाउस का नाम मेंशन होना चाहिए, आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपके स्पाउस का नाम मेंशन होना चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके स्पाउस की अलहदा बैंक स्टेटमेंट है या डिपेंडेंट की अलहदा है, मेन एप्लीकेंट की अलहदा है, तो उस पर भी आपका जो घर का एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका स्पाउस का नाम मेंशन होना चाहिए, तो वो 100% वो आपकी मैरिज को जेन्युइन साबित करता है। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। किसी भी किस्म की आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी किस्म की आपको कोई और डिटेल स्पाउस के बारे में चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम आपको हमेशा अपडेटेड वीडियो देते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच।